बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी इसको फॉलो कर दें और लाइक के बटन को पुश कर दें। आपका ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये फैसला आपके मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। मरीम नवाज की एक एयरवाई पे खबर चली कि मरीम नवाज की वीडियो लीक हो रही है और कोई वीडियो उनकी मंजरे आम पर आ रही है, और उसके बाद से एक तूफान मचा हुआ है कि मरीम नवाज की कौन सी वीडियो लीक हो रही है। ये इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो मरीम नवाज की वीडियो लीक हो रही है उसमें क्या है और वो लीक कब हो रही है। ये मैं आपको कुछ आपके सामने रखूंगा। लेकिन कुछ पिछले अरसे में देखें तो ये वीडियो की जो एक खेल है, कभी किसी की तरफ से वीडियो ब्लैकमेलिंग आ जाती है, कभी किसी की तरफ से वीडियो ब्लैकमेलिंग आ जाती है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके मतमाद पेश की गई थी तो तब भी एक खबर आई थी कि इमरान खान साहब की वीडियो लीक हो रही है। उससे पहले एक जज थे, जज जस्टिस अरशद, उनकी वीडियो लीक हुई। जो नैब की अदालत में जज थे जो नवाज शरीफ का फैसला सुनते थे, उनकी वीडियो भी लीक हुई। तो ये जो मोबाइल और ये कैमरा और जो खुफिया डिवाइस आ गई है, ये इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि आपको इंसान इनसे बच नहीं सकता। तो ये वीडियोस जो हैं इनका कोई ना कोई वजूद ज़रूर होता है, इसी वजह से ये खबर निकलती है, मंजर आम पर आती है। और अभी आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिन की बात है, मैंने वीडियो में नीचे बनाई है कि इमरान खान के एक मुलाजम जो खुफिया डिवाइस लगाते हुए पकड़ा गया। हालांकि इमरान खान और जो उनके गिर्द स्टाफ है, बल्कि इमरान खान साहब खुद बड़े चौकन्ना रहते हैं कि जो उनके पास आए उनकी गुफ्तगू कोई तीसरा बंदा ना सुन सके। मोबाइल अक्सर मेहमान बाहर रखवा देते हैं, क्योंकि इमरान खान एक इंटरनेशनल सियासतदान है और कोई भी उनकी बात जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है, या कोई भी बात इनकी ऐसी कोई खुफिया। बहरहाल ये एक गैर अखलाकी होती है कि आप किसी की इजाज़त के बगैर उसकी जो बात है उसको रिकॉर्ड कर दें। तो वो एक मुलाजम भी पकड़ा गया, और ये मुलाजम किसने प्लान किया ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं मरीम नवाज की वीडियो के बारे में, जिसके बारे में एयरवे पे खबर चली कि मरीम नवाज की एक वीडियो लीक हो रही है, और उसके बाद पूरी कौम में तजस्सुस पाया जा रहा है कि ये वीडियो कौन सी वीडियो है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये वीडियो कोई नई वीडियो नहीं है। ये वीडियो तकरीबन जब मरीम नवाज नैब की हिरासत में थी तब बनाई गई थी। तकरीबन इस बात को साल या 1.5 साल का अरसा हो चुका है, और तब ये एक हल्की सी खबर निकली थी, क्योंकि हल्की सी खबर, ये जो बाखबर लोग थे या जो इसके ऊपर नज़र रख रहे थे, और बतौर सहाफ़ी क्योंकि हम ज़रा मार्केट में न रहते हैं तो ऐसी खबरें हमारे कानों तक पहुंच जाती है। तो ये जब वीडियो खबर मंजर आम पर आई थी तो बाकी सहाफ़ियों की तरह मैंने भी कोशिश की कि इस वीडियो का पता चलाया जाए कि इस वीडियो में है क्या। वो वीडियो में क्या था जो हमने जिस शख्स ने हमें दिखानी थी वो शख्स तो हमें नहीं मिल सका, लेकिन उसके जो वीडियो में जो कुछ है वो मैं आज आपको इस में अपने व्लॉग में बताने की कोशिश करूंगा। और ये आपको ये याद रखिएगा 1.5 साल पहले की वीडियो है, तो अब क्यों आ रही है, टाइमिंग बड़ी उसकी अहम होती है। और उससे पहले ये मरीम नवाज के भी कुछ ऐसे वीडियो से रिलेटेड बयान आ चुके हैं, और शहबाज गिल साहब ने भी एक ट्वीट कर दिया है, और एयरवाई ने भी खबर चला दी है। तो कुछ ना कुछ इसमें मामला है, लेकिन टाइमिंग बड़ी अहम है। वीडियो 1.5 साल पहले बनी है। और अब ये सुनिए कि इस वीडियो में है क्या मरीम बीबी के बारे में, मरीम नवाज के बारे में। मरीम नवाज जब नैब की हिरासत में तो इनको एक बड़ा कमरा दिया गया था। आपने नैब की जेलें अगर देखी हो या तस्वीर में देखी हो तो नैब की जेलें होती हैं वो बाकी जेलों की तरह तो नहीं होती, जैसे हमारी कोट लखपत जेल है या कैंप जेल है और एक ही जो बैरक है उसमें 50-50, 100-100 कैदी हैं। ऐसी बैरकें तो नहीं थे। बैरकें बड़ी अच्छी जेलें वहाँ पर खूबसूरत होती हैं, क्योंकि बड़े वहाँ पर एग्जेक्टिव लोग, बड़े बिजनेसमैन और जो कहते हैं कि जो वाइट कॉलर क्राइम में मुलवस होते हैं वो लोग वहाँ पर जाते हैं, और वो खरबीपति होते हैं। और नैब ने ज़ाहिर बात है उनके साथ डीलिंग करनी होती है, और कोई माशरे के आम लोग तो होते नहीं, क्योंकि वैसे भी इस मुल्क पर जो है ऐसे ही चंद घराने हुकूमत करते हैं कि जो उस नैब में जाते हैं। तो एक कमरा होता है और एग्जैक्टिव कमरा होता है, अच्छा कमरा होता है, और उसमें बैरक लगी होती है, और वहाँ से तस्वीरें आपने अक्सर देखी होगी। लेकिन मरीम नवाज को ऐसी जेल में नहीं रखा गया था, उनको एक अच्छे कमरे में रखा गया था, खूबसूरत कमरे में रखा गया था, जहाँ पर उनको तमाम सहूलियात मुयसर थी। वहाँ पर 2 ही शख्स रहे हैं, एक उनके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब और एक जनाब मरीम नवाज साहब। बहरहाल उनकी एक सिक्योरिटी तो वहाँ पर मौजूद होती है, और उनके बड़े सेंसर भी वहाँ पर मौजूद होते हैं कि जो तमाम एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे होते हैं। और क्या है, बहरहाल मरीम नवाज एक खतून थी, वो एक कमरे में रहती थी, वो कमरा बड़ा एग्जैक्टिव किस्म का था। तो एक दिन, बल्कि कुछ दिन हो गए थे, 1-2 दिन हो गए थे
कि मरियम नवाज़ के कमरे से कुछ सिग्नल्स कैच हो रहे थे कि जो वहाँ पर उन्होंने रडार लगाया हुआ था और जो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर मेयर्स किए हुए थे, उनके वो जो उनके आलात थे वो सिग्नल कैच कर रहे थे और सिग्नल मरियम नवाज़ के कमरे से आ रहे थे। नैब ने पहले दिन तो इसके ऊपर पूरी तहकीक की और जब इस बात पर तस्दीक हो गई कि वाकई ही ये जो सिग्नल्स हैं ये मरियम नवाज़ के कमरे से आ रहे हैं, तो फिर एक नैब ऑफिसर ने नैब ऑफिसर ने खवातीन समेत जो नैब से ताल्लुक़ रखती थी उनको लेकर मरियम नवाज़ के कमरे में दाखिल हुए। अब वो वीडियो बना रहे थे, जब नैब के अफसर वीडियो बना रहे थे और जो नैब की खवातीन थी वो तलाशी ले रही थी, क्योंकि इनको शक गुजरा था कि यहाँ पर मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल से तमाम इतलात यहाँ से बाहर जा रही हैं और बाहर दी जा रही हैं, और वैसे भी वहाँ पर मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। बात करने के लिए वहाँ पर जो पीडीसीएल फ़ोन है वो इस्तेमाल होते हैं, अगर आपने किसी ने बात करनी है तो वो भी नैब के अफसर की निगरानी में वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। तो ये जो खवातीन थी ये इन्होंने तलाशी लेनी शुरू की। इन्होंने पहले अलमारी चेक की, उसके बाद उन्होंने सोफ़े चेक किए और उसके बाद उन्होंने कारपेट चेक किया। तो मरियम नवाज़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया और जैसे उन्होंने धमकी के अंदाज में से जैसे उंगली उठाकर वो बात करने लगा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, ये होगा वो होगा, कि जैसे वो उनको यानी कि अब देख रहे हैं वो तलाशी ले रहे हैं, वो कमरा उल्ट पुलट कर रहे हैं, तो इस तरह वो उनको यानी कि कह रही हैं कि तुम एक तलख कलामी हो रही है जो सिर्फ ज़ुबानी है। वो मरियम नवाज़ भाई उनको बातों से कह रही हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम लोग ज़्यादती कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, ये कर रहे हो, और वो खवातीन अपने काम में लगी रहती हैं, तलाशी लेती रहती हैं। लेकिन जब ये पूरे कमरे में तलाशी का जो वो अपना काम मुकम्मल कर लेती हैं तो देखती हैं कि मोबाइल इनको फिर नहीं मिला, लेकिन सिग्नल्स मौजूद हैं। तो मोबाइल गया कहाँ? उन्होंने कारपेट भी देखा, सोफे भी देखे, अलमारियाँ भी देखी, उनके जो जूते थे उनकी भी तलाशी ली और जो खाने के बर्तन आते थे उनकी भी तलाशी ली, लेकिन मोबाइल इन खवातीन को नहीं मिल रहा था। तो एक उनमें से ये वीडियो बन रही है, आप ये ज़हन में रखिएगा कि नैब का अफसर सारी वीडियो बना रहा है। तो उनमें से एक खतून ने मरियम नवाज़ को उठने का कहा कि आप अपनी जगह से उठ जाएं। तो मरियम नवाज़ ने फिर उनके साथ वही बात करनी शुरू की कि तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे, तुम लोग ये गलत है, ये है वो है, इस कहना शुरू किया। तो खतून से कह रही हैं कि आप अपनी सीट से खड़ी हो, और जब उनको उठाने की कोशिश की जाती है तो वो मोबाइल एक तकिए के नीचे रखते हुए देखी जाती हैं, और जब वो मोबाइल के नीचे रख रही होती हैं तकिए के नीचे, तो वो जो नैब की खतून होती है वो शोर मचा देती है, ये देखें जी, ये देखें, ये पकड़ा गया जी मोबाइल, ये देखें जी मोबाइल। तो मरियम नवाज़ के पास से वो मोबाइल, उसके बाद वो जो अफसर हैं वो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमें ये बताया गया, हमें खुफिया हमें जसूस पैदा हुआ कि यार ये वीडियो देखे तो सही, और वो दिखा देते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं कि जो पर ऑफ द रिकॉर्ड एक वो अखलाकी बन जाता है कि जब हमें कह देता है कि यार ये ऑफ द रिकॉर्ड है तो हम उसको बात को अपने तक रखते हैं। लेकिन जब मरियम नवाज़ के बारे में ये एयर भाई ने वीडियो ली, लेकिन ये वीडियो आएगी नहीं मंजर आम पर, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वीडियो मंजर आम पर नहीं आएगी। ये मंजरात जहाद हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि इस तरह की वीडियो जो नैब के अफसर ने बनाई और इस तरह की उनकी जो वो चली। बहरहाल ये एक सस्पेंस पैदा हो गया कौम में कि ये वीडियो क्या है, किस तरह की है, कैसी है वीडियो, इसमें है क्या। तो ये जो साल डेढ़ साल पहले खबरें चली थी उसके मुताबिक ये वीडियो इस तरह की है कि वो नैब अफसर एक तलाशी लेने के लिए मिले, वो मैंने पूरी आपको कहानी सुना दी गया। और अब जो इमरान खान साहब के पकड़े गए खुफिया डिवाइस की, उसके बाद तमाम सियासतदान चुकन्ने हो चुके हैं कि वो मुलाजमों पर भी भरोसा नहीं रहा और इस तरह की बातों में भरोसा नहीं रहा, क्योंकि माहौल बड़ा गमगीर होगा। और मजीद आपको चंद आने वाले जो दिन है ना उनमें मजीद आपको ऐसे खबरें मिलेंगी। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।